देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अरे वाह क्या बात है। क्यों जी ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ ਕੇ आ गया मैं। नहीं, आज तो आप बकायदा गाँव तकिया लग रहे हैं। और ये देखें वैसे आप भी आज कमाल, यानी कि ब्लैक कॉमेडी। अपनी सहेलियों को फोन करके कह रहे कि मुझे मेरा क्रश मिल गया। आपको मैं वासिफ भाई बता नहीं सकता कि जितना ये खुश है इस वक्त ये मिस्री हुसन। कौन सा हुसन? मिस्री हुसन हजारों साल लग जाते लड़कियों को यहाँ तक पहुँचने के लिए, 3-4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਈਸ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋ। कैसे आपको अजीब ही लगता है से आप खुद को इस जगह पे पाके? ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ बैठा हुआ अगर आप कुछ गुम से गए, मैं नोटिस कर रहा हूँ सोफे मैं में। चाहता मैं गुमसुम हो जाऊं यहाँ आके। साले ना बदतमीजी करके बीवी दी ईद खराब कर देंगे। ऐसे बंदे मुलाजमों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ यार कि ईद ਤੁਸੀਂ देनी है। अच्छा वैसे ईद का दिन है जी जी, तो कभी कोशिश करें, आज 10 साल हो गए मैं इकट्ठे, कभी ईद भी हमें भी दें कोई चीज़ ऐसी वैसी कोई। वैसे सही बात है, इन्होंने ईदी दे दी है मुझे, आपने नहीं दी। मैंने कहा था ना कि किसी और के पैसों पे नजर नहीं रखनी, मैं हूं ना। आज भी ईदी चाहिए, मैं आज भी दूंगा। मुझे भी तो देना आप। आपको ईदी क्यों दूं? क्यों नहीं? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ मुझे भी ईद देना नहीं है। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मानिए मेरे साथ हैं, जी जी ईद का मौका है जी तो आपने सच बताना है जी, कि हम कैसे लग रहे हैं। वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आपका भाई आप तो बस हैं, अब क्या हो सकता है। वैसे भाई मेरे वास ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ तारीफ नहीं, साड़ी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो आपने गोटा किनारी करवाई हुई है अपनी वेस्ट कोट के ऊपर, इधर दिखाइएगा। जी भाई, इसको क्या कहते हैं? इसे फैशन कहते हैं। नहीं, फैशन तो कहते हैं, लेकिन आपको फैशन नहीं में पता, आप चौधरी बंदे, आपको क्या है, बस तुसी ईद ते भी गन्ना चूप के कहना मेरा मकसद पूरा हो गया। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। सुपर मॉडल रह चुकी हुई हैं, एक्ट्रेस भी हैं, and a career that has been there for more than 30 years now almost, मोहतरमा वनीज़ा अहमद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन मुझे तो आज चांद नजर आया ना। अरे वाह वाह वाह। तो फैशन के बारे में बात हो रही हाँ थी। बिल्कुल, फैशन के बारे में भी नहीं। आप ये जो वेस्ट कोट पे इन्होंने गोटा किनारी करवाई हुई है अपने, बड़ी अच्छी लग रही है, आई लाइक इट। आई लाइक इट टू। इतनी बड़ी मजेदार सी बनी हुई है। हाँ जी, ये काली मिर्चों में बनाई है ना। तो मैं आपका थैंक्स इसलिए करना चाहता हूँ जी कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी वेस्ट कोट को अप्रिशिएट किया। ये तो लोग जेलस लोग हैं ना। विनी क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आजकल ज्यादा क्या कर रही हैं? डायरेक्शन ज्यादा चल रही है या फिर आप एक्टिंग ज्यादा कर रही हैं, या मॉडलिंग तो आप कभी कभी एक्टिंग करती तो हैं? रोज ही करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अच्छा। वैसे कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे नहीं कर रही और हैं। अभी आपको पता है कि अभी एक डायरेक्शन मैंने किया, डायरेक्शन तो नहीं की, इट वाज मोर ऑफ क्रिएटिव डायरेक्टर थी मैं। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं डायरेक्शन करूंगी मैं तुम्हें कास्ट करूंगी। बिल्कुल करूंगी, आपने अभी किया मैं था करने ना? वाली हूँ, अभी मैं करी नहीं है मैंने। वो वाली नहीं, वो उन्होंने शो की डायरेक्शन की शो थी। का अच्छा, काम वो अभी आपने जो मुझसे वो वादा अभी किया। करना है। थैंक यू और सो वो मच। किसी उस वजह से नहीं डायरेक्शन कर में रही मैं है। नहीं मुझे आया। आज समझिए कि वो वजह क्या है कि जो क्या आप नहीं वजह? कर रही क्या हैं। है? ये मुझे लगता साढ़े सब्र का फल कोई बेच गया। कोई आ ही नहीं रहा। वैसे आपस की बात है, विनी आपने कभी इनका काम देखा है बिसाइड्स दिस शो? साइड दिस शो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। वो उनको थिएटर बताओ, देखती नहीं है ना, ड्रामा उनको देखती बताओ नहीं। ना क्या देखे हो तुम्हारा काम। देखिए यही तो अफसोस वाली बात है कि हमारे यहाँ थिएटर इतना होता नहीं है और देखा नहीं जाता। पहले एक ज़माने में मुझे याद है अलहमरा में आके मैं बहुत ड्रामे देखती थी। अच्छा, जी जी, एक जब मैं इधर कॉलेज जा रही थी तो लाहौर का थिएटर बहुत ज़्यादा अच्छा था। यू नो कॉलेज में हो रहा था, अलहमरा में इतना होता था, मेरे कॉलेज में होता था, नजमुद्दीन सोसाइटी थी हमारी, वहीं से तो मैंने एक्टिंग शुरू की थिएटर से। ओके। एचएसएन का भी अपना होता था उस ज़माने में, तो आपको याद है। हाँ बिल्कुल, वो आई थिंक अभी भी होते हैं वैसे, अभी भी होते हैं, नेट वगैरह, और ये सारे लेकिन अब colleges कर थिएटर रहे हैं। का टीवी ज्यादा हो गया तो थिएटर जरा कम। टेलीविजन ज्यादा हो गया, लेकिन ये अभी लाइव शो जो हमारे चलते हैं ना, जैसे थिएटर में आप बिल्कुल, आइएगा। बिल्कुल, अभी exactly। तो ड्रामा बहुत ही अच्छा हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल, तो आप आइएगा। आपको नहीं, बुलाएं जरूर, ना, invite जरूर, करें आप ताकि वो
जाएंगे मैं मैं जरूर ਉਹਨਾਂ आऊंगी। ਕੋਈ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਈਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਵਿਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। वैसे आप मॉडलिंग में आने से पहले डॉक्टर बन रही थी, तो इस पूरे शौक था आपको। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने कहीं सोचा कि मैं डॉक्टर ही बन जाती किसी पॉइंट पे? बहुत दफ़ा सोचती हूँ और अभी भी सोचती हूँ, इसलिए कि फिर मैंने मास्टर्स तो नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने साइकोलॉजी की थी। तो कोविड के ज़माने में भी मैंने सोचा कि अच्छा चलो इट्स नेवर टू लेट कि मैं अपना मास्टर्स ही कर लूँ। और आजकल भी यही सोच रही हूँ कि मैं अपने मास्टर्स करके से कि मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरी फुप्पी ने किया, सो मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा टाइम आ गया है, बिकॉज मुझे लगता है कि डिग्री लेने में और ज़िंदगी को समझने में अगर अभी भी टाइम है, अभी भी डिग्री लेकर मैं कुछ काम अगर कर आपने सकती कोई डॉक्टर हूँ। का कैरेक्टर किया कभी? हाँ 2-3 दफ़ा किया। अच्छा किया हुआ है। 200 फीस मिली? अबे कैरेक्टर आई थिंक इट वाज हसीना मोइन का एक हसीना मोइन साहिबा का था। परवेज मलिक साहब ने वो अच्छा। डायरेक्ट किया था। उसमें आप शुरू डॉक्टर में उसमें मैं डॉक्टर थी। मेरे 4 भाई उन्होंने भी साइकोलॉजी की है ना, मैंने भी की है। आपके बड़ी तेज साइकिल चला लेते हैं हम। और भाई साइकोलॉजी कुछ और चीज है। ये क्या इंसान की सिर्फ खराबी नहीं कि इंसान है क्या, साइकोलॉजी तो आपकी आपको साइकी में क्या होता तो है। क्या आई थिंक हर औरत को, हर आदमी को आनी चाहिए, हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि दूसरे इंसान को अपनी रिलेशनशिप्स को समझ के लेने के लिए साइकोलॉजी का काम अच्छा काम है। वैसे आप हमेशा कहती हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, तो अभी जो ग्लोबली हालात हैं उसमें इंसान कैसे अच्छा सोच सकता है? एक चीज़ मैंने साइकोलॉजी जो समझ आई है कि आप बाकी चीज़ें अपने इर्द गिर्द नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना जहन और कैसे एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उसके साथ डील करना है वो आपके हाथ में है। तो इसलिए जो बाहर हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसको ऐसे काउंटर करती हूँ कि अपने घर में अपने इर्द गिर्द लोगों को पॉजिटिव रहने का, बिकॉज जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि हम बेचारा मोड में चले जाते हैं। जब हम बेचारा मोड में जाते हैं तो हमारी एनर्जी भी ज़रा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़रा लो हो जाती है, तो वो बेचारा पानी रह जाता है। जब आप होपफुल होते हो, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी आर आर थाट्स, जो हम सोचते हैं हम वही होते हैं। तो सोच अच्छी रखोगे तो अच्छा होगा, सोच बुरी रखोगे तो बुरा ही होगा। तो अगर बुरा हो रहा है लेकिन आप अपने आप के अंदर अच्छा सोचेंगे तो बाहर भी आई फील के वो बेहतर होने लग जाए। आप कहना चाहती हैं कि इंसान पॉजिटिव वो कोरोना पॉजिटिव ना हो? कोरोना पॉजिटिव, जब कोरोना पॉजिटिव होता है तो फिर बंदा कह देता नहीं भी होने नहीं बचना। हाँ लेकिन देखो नहीं क्यों नहीं बचना, कोरोना हमें हुआ, पॉजिटिव था आपको लेकिन हुआ? इसलिए कि हम पॉजिटिव थे तो हमने उससे भी लड़ाई कर ली। आपको भी कोरोना? हर एक को हुआ, सारों को हुआ। और आपको पता है ये साइंस कहती है, ये साइंस कहती है कि एक विनहॉफ एक इंसान है जिन्होंने ब्रीदिंग करके पूरी दुनिया में अपने आप को बेहतर किया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने अपनी ब्रीदिंग से, वो एक हॉस्पिटल में थे, इट वाज अ रिसर्च, वायरस उन्होंने अपने आप को इंजेक्ट किया, लेकिन अपने जहन से वो इतना स्ट्रांग रखा कि उनको वो वायरस ने अटैक नहीं किया। सो ये आपकी सोच जो है आपको हर चीज से बचा सकती है, कोरोना से भी बचा सकती है। और ये वायरस कोविड का वायरस नहीं वो सम अदर वायरस उन्होंने सो किया था। बेसिकली ये था कि आप जहन से, अपनी सोच से कुछ भी लड़ सकते हैं। दैट्स हाउ स्ट्रांग यू आर। ऐसे हम अशरफुल मखलूकात नहीं हैं,